हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज के एडिटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज का पहला वर्ड लेते हैं डिजमल। और डिजमल का मतलब है कि भैया उदास, देश के सारे मॉल बंद हो गए। आप इस लॉजिक को देखेंगे तो आप कहेंगे कि हमारे देश में आपको कल को कोई खबर आए कि सारे के सारे मॉल बंद हो गए, जहां माल मिलना बंद हो गया, तो जब लोगों को ये पता चलता है ना कि माल नहीं मिलेगा, माल मिलना बंद हो गया। पता है माल किसको कहते हैं? वो उनको पीना जो सूखा नशा करते हैं वो माल कहते हैं उसको, है ना। तो देश में माल मिलना बंद हो गया तो चारों तरफ जो है उदासी छा जाएगी। यानी कि सब के सब लोग जो है क्या हो जाएंगे? उदास हो जाएंगे, यानी कि निराशाजनक स्थिति पैदा हो जाएगी। कैसी स्थिति? निराशाजनक कह सकते हैं आप इसको पूरा वर्ड, कि निराशाजनक स्थिति छा जाएगी। बोलो, निराशाजनक स्थिति छा जाएगी। कैसी स्थिति? निराशाजनक मतलब ग्लम, ग्लम या फिर मौर्नफुल। ठीक है, मौर्नफुल का मतलब क्या है कि सारी मोरें, जितनी भी मोर हैं वो फुल शोकाकुल हैं। सारी मोर फुल शोकाकुल हैं, यानी शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल। सारी मोर क्या है? शोकाकुल हैं। शोकाकुल जानते हैं आप? शोकाकुल का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स एक तरह से शोक में होना। ठीक है, किस में होना? शोक में होना, निराशाजनक। या फिर शोक युक्त सिचुएशन जो होती है उसको शोकाकुल कहते हैं। ठीक है, ग्लूमी, राइट, ग्लम हो गया, एक हो गया ग्लूमी, राइट, ग्लूमी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक चीज़ आपको बताता हूँ, सुनो। जहाँ एक मतलब एक तरह की एक सिचुएशन होती है, जैसे अ, यहाँ भी इसको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि यहाँ एक गड़बड़ हो गई है कि ये जो वर्ड है, ये ग्लूमी भी इसका सिनोनिम है, उदासी, निराशाजनक। और ठीक है, एक और चीज़, हम्म, ऐसे शोकाकुल। ठीक है, अब सुनो, ये ग्लूमी भी इसका क्या है? सिनोनिम है। ग्लूमी या किसी चीज़ का मतलब धुंधला होना, या फिर किसी चीज़ का एक तरह से डल होना, या फिर वहीं की डलनेस आना, चीयरलेस होना, डिप्रेसिंग सिचुएशन होना, या फिर डल सिचुएशन होना। तो ये इसके सब सिनोनिम है डिजमल के। तो डिजमल, डिजमल क्या है? उदास। डिजमल क्या है? भयानक सिचुएशन, घोर सिचुएशन, ग्रीवियस सिचुएशन। एक ग्रीवियस सिचुएशन होती है, कहते हैं ना कि भैया गरीबी में बहुत भयानक सिचुएशन होती है। तो एक वर्ड होता है GRIVEOUS, ग्रीवियस। तो गरीबी में बड़ी ही घोर सिचुएशन होती है, तो ग्रीवियस, GRIE, राइट, VOUS, ग्रीवियस। ठीक है, तो मतलब क्या है? कैसी सिचुएशन होती है? बहुत घोर सिचुएशन होती है, किसमें? गरीबी में। ठीक है, और एक हो गया आपका डिजमल हो गया, ग्लूमी हो गया, या फिर डल आप कह सकते हैं, या फिर चीयर लेस कह सकते हैं, चीयर लेस आप कह सकते हैं। ठीक है, चीयरलेस कह सकते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है इसमें, एक मिनट रुको गाइस। मैंने गड़बड़ी क्या की है बताता हूँ। मैंने वी और ई को आगे पीछे कर दिया, वापस करेंगे, ई इधर आएगा, ऐसे। ठीक है, तो चीयरलेस, डल सिचुएशन जो होती है, या फिर ब्लीक सिचुएशन जो होती है, भयानक सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशन या फॉलन सिचुएशन, तो हम कह सकते हैं कि द डिजमल वेदर मेड द लेट आफ्टरनून सीम लाइक इवनिंग। तो डिप्रेसिंग सिचुएशन इज कॉल्ड डिजमल। तो देश के सारे मॉल बंद हो गए हैं, तो चारों तरफ जो है निराशाजनक स्थिति आ गई है। अच्छा, आ गया वही वर्ड जिसकी स्पेलिंग हमसे भी गलत हो गई, ग्रीवस। तो ये है गरीबी में, राइट, हम लोगों की स्थिति बहुत भयानक हो जाती है, राइट, गंभीर हो जाती है। गंभीर इसलिए ग्रेव, गंभीर, और इस गंभीर को भयानक भी आप कह सकते हैं। तो ये उसी का सिनोनिम है, राइट, किसका? डिजमल का। तो सीवियर कंडीशन, ग्रेव कंडीशन, वही स्लाइट, स्लाइट बोले तो स्लाइट का मतलब है हल्का, है ना। तो गरीबी में स्थिति खराब हो जाती है, गंभीर हो जाती है, तो ग्रीवस जिसका मतलब है संगीन हो जाना,
राइट, संगीन हो जाना या फिर मामला बहुत ज़्यादा हो जाना, तो कह सकते हैं कि हिज डेथ वॉज अ ग्रीवस ब्लो टू द एंटायर फैमिली। तो उसकी जो डेथ थी वो बहुत ही जो मतलब एक तरह से ग्रीवस ब्लो था पूरी एंटायर फैमिली के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ग्रीवस का मतलब समझ में आ गया। ग्रीवस का मतलब क्या होता है, वही सेम चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई थी। कौन सी वाली, गंभीर, टेरिबल, राइट, डिजमल, है ना, या फिर मतलब शोचनीय है, या फिर जो पीड़ाकर है, जो दुखदाई है, उसको हम सब क्या कहते हैं, राइट, मतलब जो सीरियस मैटर होता है उसको हम कहते हैं ग्रीवस। इज दैट क्लियर? तो ग्रीवस मतलब सीरियस, ग्रीवस मतलब सीवियर, तो सीरियस, राइट, ग्रीवस मतलब सीवियर, सीरियस और सीवियर, सीरियस एंड सीवियर। वहीं बैड सिचुएशन या ग्रेव आपका हो गया, वहीं बैड सिचुएशन तो बैड, ग्रेव, है ना, आप कह सकते हैं टेरिबल कंडीशन। ठीक है, टेरिबल कंडीशन, ये भी टेरिबल का मतलब है भयानक कंडीशन, टेरिबल का मतलब भयानक कंडीशन, यानी कि पेनफुल कंडीशन, ऑफुल कंडीशन, पेनफुल कंडीशन, या फिर हम कह सकते हैं ऑफुल कंडीशन। राइट, कैसी कंडीशन, ऑफुल कंडीशन। राइट, इसको छोड़ दो, टेरिबल हो गया, पेनफुल हो गया, बैड हो गया, तो ये सारे वर्ड्स किसके हैं, इसके ग्रीवस के हैं। तो ग्रीवस मीन्स सीरियस, ग्रीवस मीन्स सीवियर, ग्रेव, आहा, बैड, राइट, वहीं बोलो टेरिबल, वहीं टेरिबल, वहीं पेनफुल, ये सारी चीज़ें हैं। राइट, वहीं आप चाहो तो आप ऑफुल लिख सकते हो कि ऑफुल मतलब ये भी वही है आपका एक तरह का। ठीक है, तो डिजमल आपका वर्ड जो था ना वो उसी से रिलेटेड है ये। इज दैट क्लियर? कि जहाँ लेमेंटेबल सिचुएशन होती है, उदास की, जैसे लेमन टी मेरे को सुबह सुबह नहीं मिलती तो मैं उदास हो जाता हूँ, तो लेमेंटेबल, लेमन टी नहीं मिलती है तो मैं उदास हो जाता हूँ, ये है लेमेंटेबल वर्ड। ठीक है, ये अगला है बिट्रे। बिट्रे का मतलब क्या होता है कि बेटा ज़्यादा ट्राई मत कर, ज़्यादा ट्राई मत कर, अदरवाइज तेरे सारे भेद खोल दूंगी मैं, डिस्क्लोज कर दूंगी। जैसे दिव्या ने बलगर बातें करके भेद खोल दिए, तो प्रकट करना या भेद खोलना, भेद खोलना या फिर प्रकट करना। तो बेटा ज़्यादा ट्राई मत कर, मैं तेरे सारे, इसका लॉजिक है बेटा ट्राई, बेटा अगर ज़्यादा ट्राई मारेगा ना बार बार, तो हर जगह ट्राई मारेगा तो एक दिन कोई ना कोई भेद खोल ही देगा। तो बिट्रे का मतलब हो गया डिस्क्लोज। वहीं कंसील, चीज़ों को छिपाना, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी चीज़ों को छिपाती हैं। तो बिट्रे का मतलब हो गया एक तरह से क्या बोले तो किसी चीज़ को प्रकट करना, मतलब गिव अवे इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी, किसी भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन को गिव अवे कर देना। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि टू प्रूव फेथलेस, राइट, और ट्रेचरस टू अनदर्स ट्रस्ट, या फिर हम कहना टू डिसीव, धोखा देना। तो धोखा देना बिट्रे कहलाता है, भेद खोलना धोखा देना है ना, तो धोखा देना भी बिट्रेड कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि हमको धोखा दिया गया, तो वी वर बिट्रेड व्हेन ही डिफीटेड टू द एनिमी, जब उसने एनिमी को डिफीट किया तो हमको बिट्रेड किया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब विश्वासघात करना एक वर्ड हो सकता है, विश्वासघात करना, या फिर हम मतलब एक तरह से मतलब अनफोल्ड कर देते हैं, सामने वाले को बता देते हैं, सब कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो बिट्रे कहलाता है। इज दैट क्लियर? हम्म, विश्वासघात करना सबसे मैंने मतलब धोखे से पकड़ा देना या विश्वासघात करके पकड़वा देना, तो विश्वासघात कह सकते हो, विश्वासघात करना, विश्वासघात, विश्वासघात करना। ठीक है, क्या करना, विश्वासघात करना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि धोखा देना,
धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए तो धूप धोखा देती है, अच्छे गोरे या इंसान को काला कर देती है ना। तो ये है, बोले तो बिट्रे, डिस्क्लोज, डिवल्ज या डिल्यूड भी आप कह सकते हैं गाइस, एक वर्ड होता है डिल्यूड, उसका मतलब भी बिट्रे ही है। बिल्ली फिर से वैकेशन पे जाना चाहती है, और बिल्ली का फिर से वैकेशन पे जाना क्रिटिसाइज से रिलेटेड है। आई एम श्योर कि सेंसर बोर्ड तुम्हारी मूवी की निंदा करेगा, प्रेज नहीं करेगा। प्रेज तो इसका एंटोनिम है। आई एम श्योर कि सेंसर बोर्ड आपकी मूवी की निंदा करेगा। निंदा करना, तिरस्कार करना। तो बिल्ली फिर से वैकेशन पे जा रही है, तो भैया तिरस्कार वाली सिचुएशन हो गई, तो तिरस्कार में लिख देता हूँ इधर। ठीक है, तिरस्कार, तिरस्कार। तो बिल्ली फिर से वैकेशन पे जा रही है, तो मैं इस चीज़ का क्या करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, मैं क्रिटिसाइज करता हूँ। इज दैट क्लियर? जैसे हम कह सकते हैं एक तरह से गालियाँ देना, क्रिटिसाइज करना, बोले तो विलिफिकेशन करना। सिलेंडर लेने चल नहीं गया मैं, तो घर वालों ने मुझे खूब गालियाँ दी। तो सिलेंडर लेने नहीं गया तो घर वालों ने मुझे खूब क्या दी, गालियाँ दी। तो ये इसका वर्ड है, तिरस्कार हम कह सकते हैं। तो द वेलिफिकेशन, द विलिफिकेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुपिंग्स, तो अब्यूजिवली डिस्पैरेजिंग स्पीच और राइटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड विलिफिकेशन। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। डेसिपेट, देश के सारे पति, देश के सारे पति बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, मिस स्पेंड करते हैं, वेस्ट करते हैं। तो देसी पति, देसी पतियों का पेट बाहर क्यों आ रहा है? डिस्पेट, डिस्पेट देसी पतियों का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा व्यय करते हैं। बोले तो व्यय करना, मिस स्पेंड करना, फालतू खर्च करना, अपव्यय हम जिसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अपव्यय, या फिर नष्ट करना हम कह सकते हैं। ठीक है, नष्ट करना, फालतू, फालतू में किसी चीज़ को यूज करना, फालतू यूज करना, नष्ट करना हम कह सकते हैं। इफ समथिंग इज डिस्पेट्स, इट डाइज आउट, नष्ट हो जाना, गायब हो जाना। राइट, देसी पत्तियों का पेट गायब नहीं होता, तो मैं गायब हो जाना भी कहूँगा, गायब हो जाना, गायब हो जाना, या नष्ट हो जाने को भी कहते हैं, गायब हो जाना या फिर नष्ट हो जाना। ठीक है, तो डिस्पेट का मतलब नष्ट हो जाना या गायब हो जाना, और नष्ट होने को हम डिस्ट्रॉय कह सकते हैं। डिस्ट्रॉय या टुकड़े टुकड़े कर देना, हो जाना, या ब्लास्ट कर देना, तो मतलब खत्म कर देना, तो हम कह सकते हैं कि नष्ट हो जाना या ब्लास्ट। राइट, या फिर हम कह सकते हैं टुकड़े टुकड़े करना, तो जैसे मंगल पांडे ने अंग्रेजों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, मैंगल। तो नष्ट हो जाना, ब्लास्ट, या फिर वैनिश भी हम कह सकते हैं। राइट, ऐश्वर्या से अच्छी चाय नहीं बनी, तो उसका निष्कासन कर दिया, देश निकाला दे दिया, बोले तो उसको भी जो है हम बचा नहीं पाए, वो भी चली गई, है ना। तो उड़ाना या फिर नष्ट करना, फालतू पैसा खर्च करना, बोलो ये सुनो, तो डिस्पेट कहलाता है। डिस्पेट का मतलब है रुइन, रुइन मतलब बर्बाद करना, RUIN, तो रुइन का मतलब है बर्बाद करना। इज दैट क्लियर? मिस स्पेंड। डेट्रीमेंट, जिसका मतलब है डेट्रीमेंट, इसका मतलब है कि यार डॉक्टरी कर ली मैंने, डेट्री डॉक्टरी, और यहाँ AL लगा दो तो एक वर्ड बन जाएगा मेंटल। मेंटल लोगों पे मैंने डॉक्टरी कर ली, मेरा खुद का दिमाग डैमेज हो गया, मैं खुद मेरे लिए इंजरी हो गया। यानी मेंटल लोगों पे डॉक्टरी करना मेरे लिए खुद के लिए बेनिफिट नहीं रहा, हानिकारक रहा। तो इसका मतलब है किसी चीज़ का हानिकारक होना, हानिकारक होना, किसी चीज़ का क्या होना, हानिकारक होना, नुकसाई दान, नुकसाई मतलब हानि पहुंचाना एक तरह से। राइट, आपका डैमेज या जो लॉस है वो डेट्रीमेंट कहलाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से आपका नुकसान या फिर आपका लॉस। राइट, आपका हार्म, आपका लॉस, यानी कि लॉस या हार्म आप कह सकते हैं। बोलो LOSS या HARM, आपका लॉस या आपका हार्म डेट्रीमेंट कहलाता है, यानी कि एक तरह से आपका डैमेज हो सकता है वो। इज दैट क्लियर? वही, या इंजरी आपकी हो सकती है। ठीक है,
तो फिर क्या, कैसे डेट्री डॉक्टरी कर ली मैंने, कैसे लोगों पे, मेंटल लोगों पे मैंने क्या कर ली, डॉक्टरी कर ली, तो मेरे लिए नुकसानदायक रहा। ठीक है गाइस। तो डेट्रमेंट का मतलब हानिकारक। अगला वर्ड है लुर। एक माँ लोरी सुना के अपने बच्चे को फुसलाती है। कौन नहीं जानते, ये बात सब जानते हो। तो इस वर्ड को मैं लॉजिकली लोरी कह देता हूँ। तो एक माँ अपने बच्चे को जब लोरी सुनाती है तो उसको फुसलाती है। तो हम कह सकते हैं लुर का मतलब फुसलाना, फुसलाना, या फिर चारा डालना। फुसलाना या फिर चारा डालना, ये तो लॉजिक है, ये लॉजिक है। लॉरी आपका लॉजिक है। चारा डालना, चारा डालना, ठीक है। क्या डालना, चारा। तो एक जैसे इसमें वर्ड है कि इन 30 लोगों को अट्रैक्ट करना। इन 30 लोगों को अट्रैक्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो क्या है लुर। वैसे देखा होगा, मैं आगे चल के एक वर्ड और पढ़ाऊंगा कि ऑल माए, सभी माए, ऑल माए लोरी सुना के बच्चों को फुसलाती हैं। ठीक है। इसी की तरह वो जब लोरी सुनाती है ना, तो लोरी लुक लाइक बिगाइल। तो जैसे बिगुल नहीं होता, सीटी होती है, तो सीटी बजा करके भी फुसलाया जाता है ना। अच्छा, उसके साथ आपको पता है काजोल को भी, काजोल की खुशामद करता है अजय और उसको फुसलाता है। तो इसका मतलब खुशामद करना, खुशामद करना। ठीक है। तो आप कैसे कहोगे इसका कि सर देखा ना कि काजोल की कितनी खुशामद करता है। मतलब कह सकते हैं कि अजय काजोल की बहुत ज़्यादा खुशामद करता है। क्या लेके आऊँ, ये लेके आऊँ, टमाटर लाऊं, आलू लाऊं, बैंगन लाऊं, भिंडी लाऊं, तुम जो कहोगी बाजार से वही लेके आएंगे हम आपके लिए प्रियतमा। तो काजोल की खुशामद करता है कौन, अजय। अच्छा, इन 30 लोगों को लुभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो व्हाट इज लुर। लुर मीन्स something used to lure fish or other animals into danger, so they can be trapped or killed, ताकि उनको ट्रैप किया जा सके और मारा जा सके। तो उस चीज़ के लिए जो चारा हम डालते हैं उसको लुर कहते हैं। तो जैसे कह सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट दे करके उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ए चाइल्ड वॉज लुर्ड इनटू ए कार, ठीक है, बट मैनेज टू एस्केप, राइट। तो मतलब एक तरह से डिटर इसका एंटेनिम हो जाएगा, सॉरी, मतलब एंटेनिम में। तो हर एक चीज़ को आप देखेंगे, चारा डालना, बैट लगाना, यानी कि किसी को फूडर करना, मतलब है ना। तो ये सब टेम्पटेशन करना। ठीक है। तो एक और वर्ड मैंने आपको बताया था कि कोई है जो दीपिका को लुभा सके, डिकॉय। भैया कोई नहीं है। इस वर्ड को देखो, इसका लॉजिक देखो, कितना प्यारा वर्ड है क्या कोई, कोई है, यहाँ से देखिए, क्या कोई है जो दीपिका को लुभा सके, कोई नहीं है। दीपिका को कोई लुभा नहीं सकता, दीपिका को कोई फंसा नहीं सकता। अब कुछ कहेंगे सर रणवीर ने फंसा लिया, है ना। इंग्लिश वाले सर ने एक नारी को फंसा लिया, इसी में फंसाने से, इंसनेयर, इंसनेयर। तो इंग्लिश वाले सर ने एक नेयर बोले तो नारी को फंसाने की कोशिश की। ये सारे पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अब कुछ ज्ञानचंद कहेंगे ये कैसी बातें बोल रही हो, एक नारी को फंसाने की कोशिश की। तो फंसाना एक ही चीज का नहीं होता है। फंसाने का मतलब ये भी हो सकता है कि एक नारी घूस ले रही थी और सामने वाले ने उसको फंसाने की कोशिश की कि इसको फंसवा देते हैं, हम पकड़वा देते हैं। ठीक है। तो वो भी फंसाना हो सकता है। ठीक है। एक ही तरह का फंसाना नहीं होता। तो किसी को टेम्प्ट करना या सिड्यूस करना, तो आपका कहलाता है लूर। मतलब समथिंग दैट टेम्प्ट्स और इज यूज टू टेम्प्ट अ पर्सन और एनिमल टू डू समथिंग इज कॉल्ड लूर। इज दैट क्लियर। सो जैसे आपने देखा होगा, द फिल्म इंडस्ट्री ऑलवेज हैज बीन, राइट, अ लूर या ग्लैमरस लूर फॉर यंग गर्ल्स। तो यंग गर्ल्स जो होती है ना, उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री एक ग्लैमरस लूर है, पर दिखावटी दुनिया है, लुभावनी दुनिया है, ठीक है नहीं। तो मतलब अब ये वर्ड हो गया, एक ये हो गया, बिगाइल हो गया, कैजोल हो गया, इंजीनियर हो गया, डिकॉय हो गया। ये अच्छे वर्ड हैं, आप इनको देखेंगे मजा आ जाएगा, है ना। एक फॉक्स को भी कॉक्स करने के लिए, एक कॉक्स, एक फॉक्स को कॉक्स किया गया, धोखा। तो धोखा देना भी होता है, आप किसी को लुभा रहे हैं ना, वो धोखे देने के बराबर ही है।
ठीक है, ऐसा थोड़ी है। लुभाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो तभी तो लुभाने की कोशिश, तो वो क्या है, एक तरह का क्या है, धोखा है। बोलो ये सुनो। तो ये है आपका कॉक्स, इज दैट क्लियर? तो देयर वॉज ए फॉक्स, वो कर रही थी कॉक्स। आपने नहीं सुना, एक कौवे के मुंह में रोटी थी, लोमड़ी को वो कौवा दिखा। आप, लोमड़ी ने कहा कि कौवे तू बहुत अच्छा गाता है। कौवा मनी मनी से, पता है मेरे को, मैं कुछ नहीं गाता, सब मामू बना रही है। अरे नहीं, तू सच में बहुत अच्छा गाता है कौवे, कोयल से अच्छा गाता है। ना माने तो अगर तू गाने लगेगा ना, तो आसपास की शायरी सब की सब सारी कोयल जो है वो आ जाएंगी। और सोच, एक भी कोयल ने रिश्ता पक्का कर दिया तेरे साथ, तेरी तो बल्ले बल्ले। तो वो मन में सोचा, है सच में ऐसा है क्या? तो वो जैसे गाने लगा, तो उसके मुंह से रोटी गिर गई, उसको फॉक्स ले गई, हो गया कॉक्स, उठा ले गई। तो ये है आपका देयर वाज ए कॉक्स, है ना, सॉरी देयर वाज ए फॉक्स। तो वो कॉक्स कर रही थी लोर। स्लम्प का मतलब होता है मंदी। मंदी, इसका मतलब जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा या संख्या बढ़ जाती है मार्केट में, तो उसकी प्राइजेज में बोले तो ड्रॉप आ जाता है, कोलैप्स आ जाता है, और वहाँ हम चाहते हैं राइज। इसका मतलब फॉल इन प्राइजेस। मंदी को कहते हैं हम फॉल इन प्राइजेस। तो जब प्राइजेज में फॉल आता है, उसको हम मंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदी। कब? जब प्राइजेज में क्या आता है, फॉल आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आ नोटिसेबल डिटोरेशन इन परफॉर्मेंस और क्वालिटी, राइट। इसका मतलब किसी भी चीज़, क्वालिटी में कोई भी चीज़ हो किसी भी तरह की, उसमें अगर आपको लगता है कि ज़्यादा संख्या होगी, तो प्राइजेज में क्या आएगी, क्या आएगी, प्राइजेज में मंदी आएगी। मतलब उस चीज़ की प्राइस कम हो जाएगी। जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जो है आलू होते हैं, तो आलू की प्राइस डाउन हो जाएगी। वहीं आलू की जो संख्या है, संख्या नहीं, क्वांटिटी, राइट, मतलब उसका जो मात्रा है कम पड़ गई, तो आलू महंगे हो जाते हैं। तो महंगाई कैसे बढ़ती है, कि जब चीज़ों में, मतलब जब चीज़ों में कमी आती है तो महंगाई बढ़ती है, और जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो भैया मंदी आ जाती है। बात है, समझ में आएगी नहीं? मतलब टार्डीनेस इज कॉल्ड स्लम। तो स्लम में हम स्टीप फॉल भी कह सकते हैं, स्लाइड भी कह सकते हैं, ड्रॉप भी कह सकते हैं। किसी चीज़ का डिक्रीज डिक्लाइन भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज एंड डिक्लाइन, डिक्रीज एंड डिक्लाइन इज कॉल्ड स्लम। इज दैट क्लियर? सो एक तरह से फॉल होना किसी भी चीज का। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है एक्सपेडाइट। मैं मेरी एक्स को, मैं मेरी एक्स को, राइट, डेट पे ले जाना चाहता हूँ फास्ट, क्विकली, यानी कि फास्ट, यानी वहीं हैशन, मेक हैस्ट, जल्दी करना, फास्ट यानी कि क्विकन, ठीक है, एक्सलरेट करना, तेज करना, बढ़ाना, स्पीड अप करना। मतलब स्पीड अप कर, जल्दी लेके जा फटाफट, इससे पहले कि वो मना करे, मैं नहीं जा रही थारे साथ, मेरे को तो कल शाम को कोई और मिल गया है। तो भैया इससे पहले कि वो उसका प्लान बदले, मैं जल्दी से उसको डेट पे ले जाना चाहता हूँ। तो यानी कि एक्सपेडाइट का मतलब हो गया एक्सेलरेट करना, जल्दी करना, मतलब प्रोसेस फास्ट एंड इफिशिएंटली, प्रोसेस को फास्ट करना। एक्सेलरेट कहता है, कहलाता है, एक्सपेडाइट कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो इस वर्ड में काफ़ी मतलब अच्छा है, प्रॉम्प्ट करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो कह सकते हैं हम एक तरह से जैसे मेक एनी प्रोसेस, मेक एनी एक्शन, ठीक है, हैपन सूनर, टू बी अकम्पलिश्ड मोर क्विकली, किसी चीज़ को, किसी काम को जल्दी करना, या फिर उसमें तेजी लाना, स्पीड अप करना, क्विकन करना, हरी करना, उस काम में क्या कहलाता है, एक्सपेडाइट कहलाता है। इज दैट क्लियर? आगे है धूम, जबकि ये वर्ड है धूम। मूवी देखी है धूम मचा ले धूम? तो धूम मचा ले धूम में चीज़ों का क्या होता है, कितनी सारी, आपने देखा होगा, चीज़ों को इधर से उधर भागना, नाश होता है, ठीक है, चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, रुइन हो जाना, राइट, डिजास्टर हो जाना, या मतलब नाश में सब चीज़ आ गई है ना, नाश में। तो एक तरह से कह सकते हैं अनप्लीजेंट और डिजास्टरस डेस्टिनी, या फिर हम कह सकते हैं फीट, प्रेडिस्टिन, अंडरस्टैंड, और हैप्पी, खुश, खुशी आपका इसका एंटेनिम है। और वहीं बोले तो फेट, प्रेडिस्टिन बोले तो ये आपका क्या है, ये आपका इसका, ठीक है, फेट, प्रेडिस्टिन, या फिर हम कह सकते हैं दुख, दर्द, नाश, सत्यानाश,
ठीक है, ये सब जैसे हम कहते हैं रुइन, रुइन का मतलब है डेस्ट्रॉय, क्या है, डेस्ट्रॉय। एक वर्ड सुना है कि अन्ना ने चीजों को हिला हिला के सत्यानाश कर दिया, ठीक है, वो डूम में ही आता है, वो सत्यानाश करना, नाश कर देना। तो वी कैन से दैट डूम इज दैट, डूम इज दैट, डूम इज डिजास्टर्स, डूम इज ट्रेजेडी, डूम इज डेथ, ये डेथ हो सकती है, ये ट्रेजेडी हो सकती है, डेस्ट्रॉय हो सकता है, बर्बादी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, रेवेज हो सकता है, रुइन हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या है, डूम है। डूम में क्या है बोले तो सत्यानाश है। तो रेवेज हो सकता है ना, रावण इस एज में बोले तो रावण ने अपनी एज में बड़े सत्यानाश किए हैं, क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या किए, कयामत ढाई है, कयामत जो होता है, कयामत, तो कयामत वर्ड तो आपने सुना होगा, कयामत, बोलो यस। नाश, सजा, सजा देना, ठीक है, पनिशमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, तो डूम हो गया, ठीक है, पनिशमेंट हो गया, पनिशमेंट, ठीक है, रेवेज हो गया, सजा हो गया, ठीक है, सजा देना हो गया, ठीक है, वहीं आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं, वाक्य वाला सेंटेंस नहीं, सजा देना वाला सेंटेंस, डूम कह सकते हैं आप इसको, इज दैट क्लियर। तो जहाँ ये आपकी बात करते हैं डेस्टिनी, डेस्टिनेशन, पनिशमेंट, रेवेज, डेथ, डूम इज डेथ, डेस्ट्रॉय, लक, फॉर्च्यून, भाग्य, ये सब इसमें ही आएंगे, इज दैट क्लियर, सारे वर्ड्स इसी में आएंगे, कोई दिक्कत। चलें आगे, मतलब किसी भी चीज़ का एंड जो होता है डूम कहलाता है, ठीक है सर। नोटेबल, क्या है नोटेबल, सुनो, नोटेबल का मतलब है रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग, है ना। अब जैसे ये आदमी बड़ा नोटेबल है, बड़ा रिमार्केबल है, बड़ा आउटस्टैंडिंग है, कोई भी चीज़ जो महत्वपूर्ण होती है, जो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब जो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब जो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट मतलब यहाँ मैं बात करता हूँ, तो जो चीज़ सिग्निफिकेंट है उस पे हम अंडरलाइन करते हैं, और जो इनसिग्निफिकेंट है उसको हम छोड़ देते हैं। तो बोलो नोटेबल का मतलब, नोटेबल का मतलब हो गया एक तरह से रिमार्केबल या फिर उल्लेखनीय, तो हम कह सकते हैं वाइडली नॉन एंड स्टीम्ड। मैं स्टीम को बड़ा ही नोटेबल समझता हूँ, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मशहूर भी हो सकता है, नोटेबल का मतलब प्रसिद्ध भी हो सकता है, फेमस भी हो सकता है, रिनाउंड हो सकता है, राइट यार, ये नोटेबल फैकल्टी है, ये बड़ी फेमस फैकल्टी है, ये बड़ी राइट रिनाउंड फैकल्टी है, कैसी फैकल्टी, रिनाउंड फैकल्टी है, फेमस फैकल्टी है, रिनाउंड फैकल्टी है ना, रिनाउंड सुना होगा आपने, ठीक है, यानी कि जो पॉपुलर होता है उसको हम नोटेबल कहते हैं, जो एक तरह से आपका मशहूर होता है, जो मशहूर आदमी होता है, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी नोटेबल, मैं भी सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ, मैं मशहूर आदमी बनना चाहता हूँ गाइस, ठीक है, जो वेल नोन होता है वो नोटेबल कहलाता है, क्लियर है साहब। फेमस मतलब मैं कह सकता हूँ अ पर्सन और थिंग इज नोटेबल, अगर कोई चीज, कोई वस्तु नोटेबल है, if the person or thing is famous, important or significant, it means that many people know that person or thing, बहुत लोग उसको जानते हैं और उस चीज को, है ना। तो many things have been said or written about that person or things, बहुत सारी चीजें उस आदमी के बारे में लिखी गई हैं, कही गई हैं, तो वो नोटेबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर, सो आई वॉन्ट टू बी अ नोटेबल राइटर, शी इज अ नोटेबल राइटर, है ना, हम कह सकते हैं, यानी प्रख्यात जो होता है वो नोटेबल होता है। अगला है फिनोमिनल, फिनोमिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि रिमार्केबल, वही चीज हो गई, है ना, फिनोमिनल, ठीक है, वही है, ये ऑर्डिनरी इसका एंटोनिम है। तो रिमार्केबल अलग चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि जो अभूतपूर्व है, जो एक्सीडिंगली और अनबिलीवली ग्रेट है, उसको फिनोमिनल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फिनोमिनल उसको हम कहते हैं, या फिर जो असाधारण है, जो एक्स्ट्रा है, जो अनयूजुअल है, जो एब नॉर्मल है, वो सब इसमें आता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गया ना। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोले तो जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो फिनोमिनल है, जो एब नॉर्मल है, क्या है, एब नॉर्मल है, जो गाइस एब नॉर्मल है, जो अनयूजुअल है, अनयूजुअल है,
ठीक है, उसको हम फिनोमिनल कहते हैं। यानी जो अमेजिंग हो सकता है, स्टनिंग हो सकता है, एस्टॉन्डिंग हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है, राइट, स्टनिंग हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, फैंटास्टिक हो सकता है, अमेजिंग हो सकता है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से आपका मतलब जो अनबिलीवेबल होता है ना, मतलब वंडरफुल जो होता है, उसको भी हम कहते हैं फिनोमिनल। मतलब फिनोमिनल मीन्स वंडरफुल कैन बी सैड, वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है गाइस। तो वंडरफुल आपका फिनोमिनल हो जाएगा। एनी डाउट? ठीक है गाइस। आगे एटिपिकल। एटिपिकल का मतलब क्या है? विचित्र। बोले तो आपके, ठीक है, एटिपिकल, आपके पति कल बड़े विचित्र दिख रहे थे, बड़े विचित्र दिख रहे थे, मतलब बहुत, मतलब विचित्र का मतलब है कि एक तरह से अजीब दिख रहे थे, हाँ है ना, मतलब जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हट के दिख रहे थे, तो विचित्र हम कह सकते हैं, विचित्र, विचित्र हम कह सकते हैं, राइट। अनटिपिकल, नॉन टिपिकल, ठीक है। और वहीं टिपिकल, इसका जो टिपिकल है, ठीक है, जो टिपिकल है वो इसका एंटेनिम हो जाएगा। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। जो विचित्र है या जो अद्भुत है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो अनयूजुअल है, जो ओड है, जो एबनॉर्मल है, जो मतलब एक तरह से आपका इरेगुलर है, एबेरेंट है, भटका हुआ है ना, वो सब इसके क्या हो जाएंगे, सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। आप सुनो मेरी बात, मैं क्या क्या कह रहा हूँ। यानी इसमें सब चलेगा। एबनॉर्मल, अमिताभ ने बेर का पेड़ रेंट पे दे दिया, इतनी बड़ी हस्ती अब नॉर्मल हस्ती बन गई। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल का एक सिनोनिम होता है इरेगुलर। क्या होता है? जो इरेगुलर है, तो विचित्र, जो भटका हुआ है, एबनॉर्मल हो गया, एबेरेंट हो गया, ठीक है, इरेगुलर हो गया। या फिर वो बंदा फ्री की किस मांगता है, बड़ा अजीब आदमी है। एक वर्ड है आपका फ्रीकिश, फ्रीकिश का मतलब भी क्या है, एक तरह से जो डेविएंट है, मतलब जो ओड है, जो स्ट्रेंज है, राइट, जो ओड है, जो स्ट्रेंज है, ओड हो गया, स्ट्रेंज हो गया, अजीब, विचित्र हम कह सकते हैं, राइट, स्ट्रेंज हो गया। बिजेयर, राइट, कुछ बाजार बड़े अनोखे होते हैं, अजीब होते हैं। बिजार, बिजार भी आप कह सकते हैं, कुछ बाजार बड़े अनोखे होते हैं। फ्रीकिश, ओड, स्ट्रेंज, इरेगुलर, एबनॉर्मल, अबेरेंट आपका हो सकता है। स्ट्रेंज आपने कह ही दिया है ना, कुछ बाजार बड़े मतलब जो है अलग होते हैं। बियर्ड आप कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेंज, बियर्ड, राइट, बियर्ड आप कह सकते हैं। और बिजय, बिजार आप कह सकते हैं, राइट, बिजार आप कह सकते हैं। तो कुछ बाजार बड़े ही अनोखे हैं, और बियर्ड है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब जो स्ट्रेंज है, जो स्ट्रेंज है, अबेरेंट, अबेरेंट हो गया, बियर्ड हो गया, अरे यार रुको 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 रुको, नॉट ई, इसका ध्यान रखना, बियर्ड की स्पेलिंग में ईडी मत लगा देना। कई बार हम ये कर देते हैं, ठीक है ना, तो मतलब दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती है, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बियर्ड, बियर्ड मतलब WEIRD, इज दैट क्लियर? एक होता है, मतलब एक में एक वर्ड होता है, बहुत प्यारा वर्ड था, और उससे रिलेटेड था किसी व्यक्ति विशेष में, आपने देखा होगा देवी देवता वगैरह आ जाते हैं, कि उसमें देवी आ गई, हाँ, डेवियन, ठीक है। तो उसमें देवी आ गई, आंटी में देवी आ गई, तो वो अजीब हरकतें करने लगी, डेवियन। तो ये भी इसका एक वर्ड है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका एटिपिकल, एटिपिकल जिसका मतलब मैंने आपको बताया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला वर्ड थॉटफुल, तो आप जानते ही हैं, जो थॉटफुल है वो थिंकिंग है, वो रिफ्लेक्टिंग है ना। और जो वैकेंट है वो आपका एंटेनिम है इसका। जो विचारशील है उसको हम थॉटफुल कहते हैं, जो विचारशील है उसको हम थॉटफुल कहते हैं। इफ समवन इज थॉटफुल, देन शी और ही लाइक्स टू थिंक,
चिंताशील, जो सावधान है कि यार मैं थॉटफुल हूँ, थोड़ा रेशनल हूँ, मैं किसी चीज़ के प्रति केयरफुल हूँ, वरी हूँ, कॉशस हूँ, अलर्ट हूँ, अवेयर हूँ, उसको हम थॉटफुल कहते हैं। फलानी आंटी, फ्लॉन्ट, फलानी जो आंटी है बड़ी शान दिखाती है, दिखावटी है, तो हम कह सकते हैं फलानी आंटी बड़ा दिखावा करती है। तो दिखावा करना, शान दिखाना, फलानी आंटी बड़ी शान दिखाती है, शान दिखाना, बहुत शान दिखाती है, परेड में शान दिखाई जाती है, एग्जीबिशन में शान दिखाई जाती है। तो फ्लॉन्ट का मतलब हो गया द एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग समथिंग, या फिर किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को बहुत अलग तरीके से दिखाना, राइट। उसी तरह से हम फ्लॉन्ट कहते हैं। तो फ्लॉन्ट में हो गया एक तरह से डिस्प्ले समथिंग, इज दैट क्लियर। या फिर इठलाना कह सकते हैं, ज़्यादा क्यों अकड़ रहा है, ज़्यादा क्यों इठला रहा है, हैं फलानी आंटी इतरा रही है इसलिए तू भी इतराएगा क्या, बेशरम, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका फ्लॉन्ट वर्ड, इज दैट क्लियर। तो इसी के साथ साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।